बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुल्करनाइन बुखारी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ZB केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। और हम लोगों ने जो इसका जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो भी स्टडी करेंगे और उसके अलावा फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। और इसी तरह हम लोग ये जो थोड़ा सा टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द समेटें। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जो है एक चीज़ जो है बेसिक हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो क्या चीज़ है, क्योंकि इस जो चैप्टर है इसका नेम ही हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल का तो हमें समझ आ जाती है कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है, ये रिएक्शंस की बात कर रहा है। तो इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि इक्विलिब्रियम का जो बेसिक जो मीनिंग है वो है हमारे पास बैलेंस, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है वो बैलेंस करना। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लेता हूँ हमारे पास ह्यूमन की, ठीक है, यहाँ पे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि एक हमारे पास ह्यूमन है और ये हमारे पास क्या है, ट्री है। अब जो ह्यूमन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है फॉर रेस्पायरेशन, यानी कि सांस लेने का के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज़ करता है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हमें दरख्त से मिलती है। इसी तरह जो इंसान है वो क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। जबकि जो ट्रीज़ हैं या दरख्त हैं वो क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं या यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो क्या ये हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या ये बैलेंस नहीं है कि जिसके ज़रिए हम लोग जो इंसान है हम लोग वो ऑक्सीजन ले रहे हैं दरख्त से, जबकि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ ख़त्म कर दी जाए, फ़र्ज़ कर ले अगर हम ट्रीज़ को ख़त्म कर दें अपने अर्थ के ऊपर, तो क्या होगा, हमें ना तो ऑक्सीजन मिल सकेगी और ना ही जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो सकेगी, इस्तेमाल हो सकेगी। तो क्या जो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस एक हमारे पास इक्विलिब्रियम चल रहा है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? तो सेम हमारे पास क्या है कि हर चीज़ को हमारे चलने के लिए क्या चाहिए होता है, बैलेंस चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, जो क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या होती है, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। न्यू सब्सटेंस जो हमारे पास फॉर्म्ड होगी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इसके अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करूँ तो फिर आपको जो है अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग अगर इसकी एग्जांपल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, कि अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हम लोग इनका केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके अंदर में हमारे पास क्या है, वाटर जो है वो बनता है। अब मैंने आपसे बात की थी रिएक्टेंट के अंदर कि जो हमारे पास क्या होंगे, सब्सटेंस कंबाइन करेंगे। अब इसके अंदर ये दो जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। जबकि जो एक न्यू कंपाउंड हमारे पास बन रहा है जिसको हम वाटर कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसी तरह ऐसी जो चीज़ ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जैसे एग्जांपल ले लें, हम लोग कोई मिक्सचर बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो हम लोग जो चीज़ें उसके अंदर मिक्स करेंगे वो हमारे पास रिएक्टेंट होंगी, और जो चीज़ें हमारे पास एज आ प्रोडक्ट हमें मिलेंगी वो हमारे पास ये प्रोडक्ट कहलाएंगी। जैसे कि फ़र्ज़ कर लिया अगर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग मिल्क शेक बनाते हैं, शेक, ठीक है, मैंगो शेक बनाते हैं, फ़र्ज़ कर लिया, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, उसमें हम लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग उसमें मैंगोज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम लोग उसमें मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम लोग उसमें आइस भी डालते हैं। फिर हमारे पास जब हम उसको जूसर के अंदर हम लोग डाल देते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मैंगो शेक मिलता है। हमें क्या मिलता है, मैंगो शेक मिलता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इसी तरह ये जो हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हमने यहाँ पे सब्सटेंस मिलाए हैं, ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, जबकि ये हमारे पास क्या बना है, एक न्यू प्रोडक्ट बना है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास,
यहाँ पर दो टाइप्स के यहाँ पर जो है स्टडी किए गए हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस। एक हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल, एक हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रिवर्सिबल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। अब अगर इरिवर्सिबल रिएक्शंस की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं करेगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसकी पहली प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शंस की। ठीक है, अब हमारे पास देखें कंप्लीट रिएक्शन वो होता है कि जो रिएक्टेंट जिसमें सारे रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना लें और वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो वो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस हैं, इनकी इनकम्प्लीट नहीं होंगे। एक बार अगर आपके पास प्रोडक्ट बन गई है तो दोबारा से वो प्रोडक्ट बन गई तो दोबारा से वो रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगी, एक ही बार उसका रिएक्शन एंड हो जाएगा बस कंप्लीटली 100% पहुंचने पे। उसके अलावा जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से, जो क्या करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये ऊपर एग्जांपल की थी H2 एंड I2 वाली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो ये हमारे पास देखें ये लेफ़्ट टू राइट क्या कर रहा है, एरो मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो है हमारे पास एग्जांपल है। ठीक हो गया, अब इसमें ये तो हो गया हमारे पास इरिवर्सिबल के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बात करते हैं, दूसरी जो हमारे पास काइंड है वो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने रिएक्शंस की जो है केमिकल रिएक्शंस की दो टाइप्स को यहाँ पे स्टडी किया है। अब रिवर्सिबल के आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि जो रिवर्स हो जाए, जो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। और आपको रिवर्स आम ज़िंदगी में आप लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस लफ्ज़ को कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस बैक आ जाना अपनी कंडीशन में। ठीक है, अब इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी कि प्रोडक्ट रिकम्बाइंस, कि प्रोडक्ट क्या होती है इसमें रिकम्बाइन होती है, जबकि जो हमारे पास इरिवर्सिबल थे क्लास उसके अंदर रिकम्बाइन नहीं होती थी। तो इसमें जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या होती है स्टूडेंट्स, रिकम्बाइन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ज़ाहिर बात है अब इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कन्वर्जन जो है हमारे पास चल रही है। ठीक है, यानी कि ये रेपिटेशन हो रही है, एक साइकिल चल रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये रिएक्शन जो है हमारे पास इनकम्प्लीट होंगे, ये रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको शो कैसे करते हैं, हम लोग इसको डबल एरो के साथ शो करते हैं। जब हम लोग इसको डबल एरो के साथ शो करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आगे नेक्स्ट हमारे पास दो चीज़ें और आ गई हैं। अब क्लास नेक्स्ट चीज़ हमारे पास दो कौन कौन सी और आ गई हैं, एक हमारे पास आ गया फॉरवर्ड रिएक्शंस, एक हमारे पास क्या आ गया फॉरवर्ड रिएक्शंस, और एक हमारे पास आ गया है रिवर्स रिएक्शन। यानी कि इसके अंदर दो रिएक्शंस हो रहे हैं इरिवर्सिबल के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आ रहा है। अब क्लास इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, दो चीज़ें आ गई, एक हो गया फॉरवर्ड और एक आ गया हमारे पास रिवर्स। अब हम अगर इसकी एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि फॉरवर्ड के अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, उसके अलावा जो ये वाले हमारे पास रिएक्शंस होते हैं ये लेफ़्ट टू राइट क्या करते हैं, हमारे पास रन करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मतलब ये कि ये एरो जो है इनका ये शो करेंगे हम लोग इसको जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब ये ऊपर वाला हमारे पास फॉरवर्ड है, नीचे वाला हमारे रिवर्स को शो कर रहा है। ठीक है क्लास, अब इसके बाद जो हमारे पास इसकी स्टेज की बात करें या हम इसकी स्पीड की बात करें तो इनिशियल स्टेज में जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो ऑलवेज़ क्या होगा, फास्ट होगा। वो क्या होगा, ऑलवेज़ फास्ट होगा। इनिशियल स्टेज के ऊपर जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस फास्ट का क्या मतलब है, बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे स्टार्ट में। मैंने आपको पहले बता दिया है स्टार्ट में किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारे पास फास्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो होगा स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन ग्रेजुअली, कि ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज, जैसे हमने इसकी बात की।
अब इसमें क्या होगा, इसमें उलट होगा कि इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो कंबाइन होगी तो हमारे पास दोबारा से क्या बनाएगी, रिवर्स में रिएक्टेंट बनाएगी। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि ये हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट से, यानी कि ये बिल्कुल हमने उलट कर देना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि ये रिवर्स में इस तरह ये शो किया जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है कि हमारे पास बिगनिंग में, स्टार्ट में क्या होगा हमारे पास, इनिशियल में, जैसे कि हमने उसमें कहा था इनिशियल में हमारे पास रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होगा वो फास्ट होगा, तो इनिशियल में जो रेट ऑफ रिवर्स होगा वो ये हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा। और फिर क्या होगा, ये फास्ट होता जाएगा ग्रेजुअली, फास्ट ग्रेजुअली। तो ये थे हमारे पास 4 पॉइंट्स बिटवीन द रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन कि हमारे पास में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे हो गई, ये टॉपिक हो गई यहाँ पे क्लोज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स की। जैसे कि आपको अच्छे से पता है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कौन कौन सी, कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है हमारे पास। अब आयोडीन का जो स्टार्ट में कलर होता है वो होता है हमारे पास पर्पल। जब हम लोग इसका रिएक्शंस करवाते हैं हीट प्रोवाइड करके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनेगी, जो कि हमारे पास क्या है, एक कलरलेस गैस है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जब दोबारा इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, दोबारा से हमारे पास हाइड्रोजन बन जाती है प्लस आयोडीन बन जाती है, और ये हमारे पास क्या होगा, पर्पल कलर फिर अपेयर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट थे, जबकि ये हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट थे। ठीक हो गया, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, जबकि ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि ये जो प्रोडक्ट है ये दोबारा से रिकम्बाइन हो रही है, और रिकम्बाइन होकर दोबारा से क्या बना रही है, हमारे पास दोबारा से वही रिएक्टेंट बना रही है जो पहले तौर पर हमें यूज़ हो रहा था। तो ये साइकिल जो है इस तरह हमारे पास चलता रहेगा, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ रिवर्स है ये दोनों ही होते हैं। हमने पहले ये आपको बताया था कि जो हमारे पास यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो इसमें ये दोनों ही क्या होंगे, बैक वक्त चलते रहेंगे। ठीक हो गया, तो इस वजह से जो हमारे पास में यानी कि कम्बिनेशन भी होती रहेगी और डिकम्पोजिशन भी होती रहेगी। इसमें जो हमारे पास फॉरवर्ड होता है इसमें हमारे पास क्या होती है, ऑलवेज कम्बिनेशन होती है, जबकि रिवर्स में हमारे पास क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन होगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा क्या बना लेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट बना लेंगे। ठीक हो गया, उसके अलावा जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसको हम फ्लास्क के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन की आपके बुक के अंदर दी हुई है, अगर हम उसके यूज़ करते हैं तो अगर CO2 वहाँ से स्केप हो जाएगी, सिस्टम हमारे पास ओपन होगा तो CO2 स्केप हो जाएगी, तो फिर वो रिएक्शन हमारे पास क्या रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज उसमें जो CO2 थी वो रिमूव हो गई थी। तो हमारे पास दोबारा से जो ये प्रोडक्ट है वो नहीं बन सकेगी। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और एक एग्जांपल दी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और आपके पास CO2 बनता है, तो इसमें डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन हो रही है। दूसरी एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग आगे बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब देखें हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास ये स्टेट कब आएगी, ये स्टेट हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स के क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तब हमारे पास क्या हो जाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग यही बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो इसकी जो टाइप्स होती हैं हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो टाइप्स हैं हमारे पास, या दो सिचुएशंस कह सकते हैं हम लोग, इसको पॉसिबिलिटीज़ कह सकते हैं हम लोग। एक हमारे पास है स्टैटिक, एक हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास बिल्कुल स्टॉप हो जाए, स्टॉप या सीज्ड, जो हमारे पास स्टॉप या सीज्ड हो जाए यानी कि मुकम्मल तौर पर रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी फिजिकल फिनोमिना के अंदर क्या होती है जो है रूनुमा होती है। इसी तरह हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करते हैं कि एक हमारे पास बिल्डिंग है, वो हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन पे है, रुकी हुई है, हमारे पास गिर नहीं रही, बिकॉज कि उस बिल्डिंग के जो चारों तरफ है या तीनों तरफ हैं वो क्या हैं, बराबर फोर्सेस लग रही हैं। इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी हवा का प्रेशर है, इधर से भी है, सारी फोर्सेस क्या लग रही हैं, उसको इक्वल लग रही हैं। जब उसको सारी फोर्स इक्वल लग रही हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इस वजह से जो बिल्डिंग है वो हमारे पास स्टैटिक रहेगी। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। दूसरी हमारे पास कौन सी यहाँ पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास जो रेट ऑफ, यानी कि जब हमारे पास रिएक्शन क्या है, स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन तो चलता रहेगा। जब चलता रहेगा तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड है हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स के। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स के, तो हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, और उसको हम कौन सी स्टेट कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। बट जो इनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड की डायरेक्शन हमारे पास इस तरह होती है, जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमारे पास इस तरह होती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम जब ये हमारे पास स्टेब्लिश हो जाएगा, तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, जैसे मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहले बता चुका हूँ। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास स्टार्ट में जो है ग्रेटर क्यों होगा, इसके रीज़न क्या है क्लास, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट हैं स्टार्ट में, आपको अच्छे से पता है कि जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं, यानी कि 100% जो मिकदार होती है वो रिएक्टेंट की होती है, जबकि जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास वो क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ज़ीरो कह सकते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता जाएगा वैसे वैसे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होते जाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी वो एज अ रिएक्टेंट क्या करेगी, उन प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती जाएगी किसके अंदर, दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर, और वो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास प्रोडक्ट कहलाएगी। यानी कि ये हमारे पास पूरा साइकिल एट द सेम टाइम चल रहा होता है। अब इस साइकिल के दौरान हमारे पास कुछ स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पर नंबर ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, अगर हम इसको यहाँ पे ग्राफिकली मैं आपको शो करवाऊँ, तो हमारे पास ग्राफिकली कैसे यहाँ पर ये देखें, ये कि हमारे पास ये ग्राफ है, मैंने इसको ग्राफ को ड्रा किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम है, कि टाइम भी जो गुजरेगा ना जैसे जैसे, क्योंकि उसको अटेन करने के लिए। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास स्टार्ट में क्या हाई है, तो जारी बात है ये जो लाइन है हमारे पास एट हाइट से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम इसी तरह जो रेट ऑफ रिवर्स है वो स्टार्ट में क्या होता है, स्लो होता है, और ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। अब ये टाइम भी तो गुजरता जा रहा है, 10 मिनट हो गए फ़र्ज़ कर लीजिए, 20 मिनट हैं, ये 30 मिनट हैं, ये 40 मिनट हैं, और ये हमारे पास 50 मिनट है। अब देखें कि इस स्टेज पर आकर ये लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेज होगी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ठीक हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास कौन सी स्टेज है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज है। और ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, और जो रेट ऑफ रिवर्स है वो क्या होता है हमारे पास, ये स्लो होता है। बट आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ रिवर्स है दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी हम लोग करवा चुके हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन है हमारे पास, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया है। अब इसका रेट ऑफ रिवर्स क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हमारे पास क्या करेगी, डिकम्पोज होगी, हीट की सूरत में हम इसको हीट देंगे और डिकम्पोज करवाएंगे, तो हमारे पास ये फॉरवर्ड है रिएक्शन है, और ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। और जो इसका ओवरऑल रिएक्शन होगा वो हमारे पास रिवर्स, जो जिसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, वो हमारे पास ये होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारे पास क्या होगा, इसका ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसके कुछ जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है कि किस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि ये हमारे पास हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगी, अचीवेबल होगी, क्लोज सिस्टम में। ज़ाहिर बात है, जैसे कि मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल में बताया कि जो CO2 है हमारे पास, अगर वो सिस्टम से एस्केप हो जाए तो आपके पास रिएक्टेंट पूरे नहीं बचेंगे रिवर्स रिएक्शन के अंदर, तो फिर वो दोबारा से कैसे रिकम्बाइन करेंगे। जब दोबारा से रिकम्बाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से नहीं बनेगा। तो इसी तरह क्योंकि ना तो हमें कोई सिस्टम के अंदर इम्प्योरिटी चाहिए, ना इस सिस्टम के अंदर से कोई चीज़ बाहर जाए, और ना ही इस सिस्टम के बाहर से कोई चीज़ अंदर जाए, जब एक बार रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करवा दें इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम लोग उसको क्लोज सिस्टम के अंदर ही हम लोग 100% जो इक्विलिब्रियम है हम उसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज होती है उस स्टेज पर भी ये रिएक्शन जो है हमारे पास स्टॉप नहीं होता, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर भी जो रिएक्शन है वो हमारे पास स्टॉप नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि जो रिएक्शन है जब इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन वहाँ पे रुकेगा, बट ऐसा नहीं होता। रिएक्शन जो है हमेशा जारी रहता है, क्योंकि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है वो सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए ही अटेन होती है, ठीक है। लेकिन जो उसमें रिएक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, बट उसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ हमारे पास फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल तो होगा किस चीज़ के, हमारे पास रिवर्स के, ठीक है। हमारे पास रिवर्स रेट की क्या होगा, इक्वल तो होगा, बट जो इनकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। भाई ये फ़र्क होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है क्लास, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। यानी कि अब ये भी नहीं है कि पहली बात ये कि ना तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट हैं और ना ही नंबर ऑफ़ जो प्रोडक्ट हैं वो भी क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। डज़ नॉट चेंज, डज़ नॉट चेंज, यानी कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर ना तो ये रिएक्शन रुकता है, दूसरी बात ये कि ना ही इनकी जो कंसंट्रेशन है, ये मिकदार है, उनके अंदर कमी वाक़ होती है। चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास कि हम लोग इसको किसी भी वे से जो हम लोग इसको हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है अटेनेबल हो सकती है फ्राम रिएक्टेंट साइड से भी और फ्राम प्रोडक्ट साइड से भी, ठीक है। फ्राम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों से हम लोग इसको अटेन कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो रिएक्टेंट होगा हमारे पास, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर, फॉरवर्ड के अंदर। फिर जो ये प्रोडक्ट होगा दोबारा से ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद किस में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स। अब ये रिएक्टेंट है जब हम लोग यहाँ से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे रिवर्स के अंदर क्या होगा, रिवर्स के अंदर ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टेंट काम करेगा और ये हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट काम करेगा। तो फिर भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास अटेनेबल इधर से भी हो रही है और इस साइड से भी हो रही है। मतलब इस साइड से भी अटेन कर रहे हैं हम लोग, इस साइड से भी अटेन कर रहे हैं, इस साइड से भी अटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका फोर्थ पॉइंट होगा। इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट है, अगर हम इसमें जो नंबर ऑफ़ कंसंट्रेशन है अगर हम इसको चेंज कर दें, फ़र्ज़ कर लिया कि पहले 100% रिएक्टेंट थे डाले हमने, दूसरी दफ़ा हमने 90 कर दिए। अगर इसका टेम्परेचर भी हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें, 50 से हम लोगों ने 20 कर दिया, फ़र्ज़ कर लिया, फिर इसकी ये जो इक्विलिब्रियम स्टेज हमारे पास क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गई अब रिएक्शन की। अब हम लोग इसको दोबारा अचीव कर सकते हैं, दोबारा अचीव हम लोग इस जो इक्विलिब्रियम स्टेज है हम दोबारा इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, वही टेम्परेचर देकर, वही प्रेशर देकर और वही हम लोग कंसंट्रेशन देकर दोबारा से हम लोग वही जो हमने पहले हासिल की थी इक्विलिब्रियम स्टेज हम दोबारा से वो स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके जो 5 डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के, ये थे हमारे पास। उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट के हवाले से भी, लॉन्ग के हवाले से भी। उसके अलावा इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के डेफिनेशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग में आ जाए कि हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में लिखें, तो आपने इसमें 2 एग्जांपल दी हुई हैं, ग्राफ दिया हुआ है, आप उनको भी अच्छे से बता सकते हैं, एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। और उसके अलावा इक्विलिब्रियम के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बता के, उसके अलावा आप उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड स्टार्ट में क्यों हाई होता है, रिवर्स क्यों स्लो होता है, तो इसकी रीज़न भी बता कर आप लोग अपना लॉन्ग जो है अच्छे तरीके के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ मास सेक्शन को स्टडी करेंगे। और अब अगर अभी तक स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।